आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर आपने पुरानी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, तो वहाँ पे प्रीवियस वीडियो सारी की सारी मिल जाएगी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन जो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड सेकंड होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप करेंगे। ये मैंने एक बार में लिख दी है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता मेरे को लिखते लिखते। मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन एंड फॉर्म अ वन कंपाउंड इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। इसका मतलब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं तभी तो कंबाइन होंगे। मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होंगे तो एक कंपाउंड बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे कि देखेंगे, देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिला क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। और बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई दिया है, तो बैलेंस कर लेंगे हम। तो बस हमें ये सीखना है कि Mg इधर से कर देते Mg और प्लस O2 क्या बनेगा? MgO। ठीक है, अब ये बैलेंस कर लेना। आप कैसे करते हैं बैलेंस? मैंने लास्ट वीडियो दिखा दिया, आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो देख लेना। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर, H2। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन CO2 बनेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन Cl2 HCl बनेगा। ठीक है, सोडियम Na और क्लोरीन आपस में सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट बनेगा। Fe प्लस S यानी सल्फर आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? आयरन सल्फाइड। ये मैंने लिख दिया आयरन सल्फाइड। CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर रिलीज होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? NH3 प्लस HCl जब अमोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ होगा तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 बनेगा, राइट। ये वाली रिएक्शन हटा देना, अभी जरूरत नहीं। और सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ये सारे के सारे एग्जांपल जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं। अब हम नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे डीकंपोजिशन रिएक्शन के हैं। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो देखो ये इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी रिएक्शंस हम अपन इसलिए लर्न कर रहे हैं, ये लर्न करना जरूरी है कि कौन सी रिएक्शन से क्या बनता है, कब कौन सा डीकंपोजिशन एग्जाम में पूछ लेंगे। एग्जाम में आ जाएगा व्हेन द हीट नाइट्रेट इज हीटेड, सो व्हाट ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें याद होना चाहिए। अप्रोक्सी सारे याद कर लो आप। जैसे 3-4 अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन विद एग्जांपल डिफाइन इट, तो हम 3 से 4, 2 से 3 मतलब मैक्स हमें एग्जांपल लिखना ही होगा। ठीक है, थ्योरी में मार्क्स नहीं मिलेंगे, तुझे हमें बहुत ध्यान से रखना है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में हम यहाँ तक डीकंपोजिशन रिएक्शन तक ही कवर करेंगे। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, मतलब वीडियो बहुत लेंथी होने वाली है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। सो व्हाट इज द डिकंपोजिशन रिएक्शन? द डिकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय अप्लाइंग द हीट, इलेक्ट्रिसिटी and the light. So this heat, electricity and light gives the energy and breaks, या फिर decompose बोल सकते हैं, break the compound into two or more simpler compound. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये डेफिनेशन एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन वहां पे एग्जाम में लिखनी है। इसका मतलब डिकंपोजिशन रिएक्शन ये होती है, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। डिकंपोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब इसमें कोई भी कंपाउंड को हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तो वो क्या करते हैं? हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी मिलती है इस कंपाउंड को, वो ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज्यादा सिंपल चीज में। भाई सीधी सी बात है, कोई अगर एक कंपाउंड है उसको हीट देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो ब्रेक होगा तो वो दो सिंपल सी चीज बनेगी ना, कॉम्प्लेक्स तो बनेगा ही, क्योंकि ब्रेक होने के बाद। तो एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसको हीट किया, ठीक। हाँ, तो डिकंपोजिशन में दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक थर्मल डिकंपोजिशन, थर्मल पूरा लिख लेना, थर्मल डिकंपोजिशन रिएक्शन, और एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी होती है, राइट। इलेक्ट्रोलाइसिस
इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है, अभी हम बात करेंगे। सो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द अप्लाइंग हीट, मतलब हीट जब हम अप्लाई करेंगे और कंपाउंड को ब्रेक करके, तो ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ब्रेक करेंगे ना, इसको हीट, डेल्टा का जो ट्रायंगल जो बना हुआ है ना, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये जो शो कर रहा है कि हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली जो पोटेशियम क्लोरेट है, इसको जब हम हीट करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। ये फेरस सल्फेट है, ठीक है। आयरन सल्फेट पढ़ सकते हैं, आयरन सल्फेट है। आयरन सल्फेट किसमें हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। फेरस नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, प्रीवियस में मैंने बताया, आप वीडियो में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड और लीड नाइट्रेट, लीड ऑक्साइड में ब्रेक होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आप बार बार एक बार ब्रेक करेंगे, लिखेंगे, रिपीट करेंगे तो समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं होता कि मतलब आप सोचो कि लीड नाइट्रेट में अपन NO2 पूरा मतलब साथ में NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ ही ऑक्सीजन ऐड कर दो, ऑक्सीजन लिख ही नहीं रहे अंदर। तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जब आप लिखेंगे बार बार तो सब याद हो जाएगा, ठीक है। H2 हाइड्रोजन को, अब ये जो यहाँ से जो हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कौन सी है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, ठीक है। अब एक बात बताओ, वाटर है H2O, वाटर को क्या हम हीट करेंगे, ठीक है। वाटर को जब हीट करेंगे तो क्या वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा, गैस बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी। जब हम गर्म करेंगे वाटर को तो क्या होगा, वाटर को जब भी हम गर्म करते हैं तो वो इवेपोरेट होकर के तो उड़ जाता है ना। तो इसलिए जब वाटर जो H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना है तो हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, राइट। तो ऐसी प्रोसेस जब कोई कंपाउंड ब्रेक कर, हीट करने पे ब्रेक नहीं होता, वहां जो इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। बहुत इजी है। तो वाटर को क्योंकि गर्म करने पे वो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक नहीं हो पाएगा तो हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। तो ऐसी प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाती है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अलग अलग गैस बन जाती है। इसके ऊपर अपन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आगे और पढ़ेंगे और बहुत अच्छे डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। NaCl नमक, भाई नमक को गर्म करेंगे तो क्या सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा, क्या क्लोरीन गैस हो जाएगी, सोडियम हमें मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए NaCl में का भी प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस से ही किया जाता है। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन दो चीज में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ऐसे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। तो ये क्या होता है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, एल्यूमिनियम अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। अच्छा भाई, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज क्यों किया जाता है, सॉरी ये यहां तक है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज हम मेटल को अलग करने में यूज किया जाता है, मेटल को एब्स्ट्रैक्ट करने में यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो सोडियम क्लोरीन है, आई मीन सोडियम क्लोराइड है, NaCl नमक, इसमें से सोडियम जो है मेटल है, मेटल अलग करना है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, क्लोरीन गैस उड़ जाएगा और हमें सोडियम एक मेटल मिल जाएगा। ऐसे ही हमें अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है, इसमें से हमें सिर्फ एल्यूमिनियम चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, एल्यूमिनियम गिर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, हम क्या करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से। अब भाई ये देखो, ये AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये केवल लाइट से डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सिल्वर और क्लोरीन, ये मैंने कलर भी लिखा दिया, ग्रीस व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर ऑब्वियसली वही। तो ये कलर भी याद रखना है कि भाई ये आयरन सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, फेरिक ऑक्साइड जो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अब ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी लाइट से डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर और ब्रोमाइन अलग अलग हो जाएगा, मतलब इसको थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं कहते, वो तो मैंने लिखाया है, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये हमारी जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी होती है ना, आई मीन फोटोकॉपी नहीं, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज होती है उसमें ये वाली रिएक्शन का यूज होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो होता है उसमें ये रिएक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और ये जो दो हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ठीक, अगर कमेंट में वरना मेरे को जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझ आया नहीं आया, तो मैं क्या और अच्छे से थोड़ा सा और स्लो पढ़ाऊंगा। अगर मैं जो बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ और अगर स्लो पढ़ा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।